आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉमन मीटर सर्किट। कि हम जो कॉमन मीटर सर्किट हमने प्रीवियसली कॉमन मीटर एम्पलीफाइड सर्किट्स पढ़े हैं, उनको हम किस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में उनके इक्विवेलेंट सर्किट की फॉर्म के अंदर जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो एनी लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क, कोई भी एनी लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क, यानी कि कोई भी लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क जिसके अंदर दो पोर्ट्स हों, नेटवर्क जो है can be replaced with h पैरामीटर। उसको हम h पैरामीटर से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर सर्किट का इजाफा कर लें, कैन बी रिप्लेस बाई एच पैरामीटर सर्किट। ठीक है, उसको एच पैरामीटर सर्किट की फॉर्म में हम राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन रिप्लेस कॉमन मीटर सर्किट विद एच पैरामीटर सर्किट। देयरफॉर वी कैन रिप्लेस कॉमन मीटर सर्किट विद एच पैरामीटर सर्किट। तो लिहाजा हम जो है फिर कॉमन मीटर सर्किट जो है उसको एच पैरामीटर सर्किट, क्योंकि हम किसी भी टू पोर्ट सर्किट को एच पैरामीटर सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिहाजा जो कॉमन मीटर सर्किट है फिर हम उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं विद एच पैरामीटर सर्किट। तो जो सिंपल कॉमन मीटर सर्किट है उसको हम शो करेंगे फिगर ए में। द सिंपल कॉमन मीटर सर्किट इज शोन इन फिगर ए। उसको हम शो करेंगे फिगर ए में, एंड इट्स एच पैरामीटर सर्किट and its h parameter circuit is shown in figure B। और इसका जो h पैरामीटर सर्किट है उसको फिगर B के अंदर हम शो करेंगे। तो ये दोनों फिगर्स जो हैं वो मैं बनाता हूँ यहाँ पर, और इन दोनों फिगर्स के ज़रिए हम देखते हैं कि हम किस तरह एच पैरामीटर की फॉर्म में और आम जो सर्किट है उसकी फॉर्म में सर्किट की फिगर्स जो हैं उनको बना सकते हैं। तो अब पहले नंबर पे मैं फिगर ए जो है वो उसको बनाता हूँ। ये हटा देते हैं हम यहाँ से। तो पहली फिगर आप देखें कि ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी, और ये ट्रांजिस्टर है आपके पास NPN। NPN ट्रांजिस्टर है और इसकी ये बेस है, और यहाँ पर ये IB करंट फ्लो कर रही है। उसके बाद ये वाला पोर्शन इसका नीचे की तरफ आता है और ये नेटवर्क इसके साथ मिल जाएगा, और दैट इज़ ग्राउंडेड, और इसको आपने ग्राउंड किया हुआ है।
इसके साथ यहाँ से ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी और आउटपुट के अंदर ये टर्मिनल हमारे पास दो दो हैं, ये 1 है, ये आपके पास बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है NPN ट्रांजिस्टर का। यहाँ पर ये करंट IC इस तरफ फ्लो कर रही है और ये करंट इस तरफ IE जो है वो फ्लो कर रही है। तो ये हमारे पास फिगर A आ गई। ये कॉमन मीटर सर्किट है, ये फिगर A जो है ये कॉमन मीटर सर्किट जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है आपके पास उसको हमने देखना है। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें आप देखें कि ये हमारे पास उसी तरह पोर्ट है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है और इसी तरह इधर से इसको इस तरफ ले जाएं और यहाँ से ये कोई AC सोर्स जो है वो आ रही है, ये कोई पॉइंट B है, ये उसी तरह 1 आपके पास। अच्छा, यहाँ पर ये VI है, इनिशियल वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू VBE, जो कि बेस एमिटर वोल्टेज के बराबर है। और इस तरफ ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर जो है वो V0 आएगा, जो कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो होगी। ठीक है, अब ये AC सोर्स के साथ लगा हुआ है और इसके साथ आगे ये मतलब सर्किट का एक पोर्शन आपके पास हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ठीक है जी। ये पॉइंट जो है हमारे पास, इस पॉइंट को इधर लें और ये यहाँ से ग्राउंडेड है, इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है जी, तो ये जो है ये एक्चुअली जो ग्राउंडेड है ये एमिटर है और ये करंट इस तरफ आ रही है, ये HF EIB है। ये HF EIB के बराबर है और इसके बाद इसके पैरेलल के अंदर, ठीक है, इसके ये जो पॉइंट C है यहाँ पर इसके पैरेलल के साथ एक रेजिस्टेंस आउटपुट के ऊपर लगी हुई है। इसको हम कह देंगे कि ये 1/H0 E के बराबर है। और इसको टर्मिनल्स को आप आगे ले जाएं तो ये 2 टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर V0 आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो है ये आ गया इक्विवेलेंट H पैरामीटर, इक्विवेलेंट फिगर B है ये। H पैरामीटर कॉमन एमिटर
equivalent circuit. This is figure B. ठीक है, ये कॉमन एमिटर इक्विवेलेंट सर्किट जो है ये आ गया आपके पास। अब हम इसके अंदर ये देख सकते हैं कि जो आईसी करंट है वो इस तरफ फ्लो कर रही है और ये आईबी करंट है, उसके बाद इस तरफ भी जा रही है ये आईबी करंट, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस HIE है। तो आपके पास ये सारा जो सर्किट है, यानी कि अगर हम इधर से इसको शेडेड करें तो यहाँ से लेकर इधर तक ये H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट है आपके पास। तो ये दोनों सर्किट जो है ये हमने बना के देख लिए, और इधर ये जो AC वोल्टेज है ये HRE ये जो आ रहा है ये HRE V0 के बराबर है। ठीक है जी, HRE V0। तो दीज आर द बोथ सर्किट्स। अब ये दोनों सर्किट आ गए, तो जो वैल्यू है H पैरामीटर्स की कैन बी टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेटा। द वैल्यू ऑफ H पैरामीटर कैन बी टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेटा, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, जैसे आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस मैन्युफैक्चर के डेटा की मदद से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, H पैरामीटर की वैल्यूज को ले सकते हैं, और फ्रॉम करैक्टरिस्टिक कर्व या फिर करैक्टरिस्टिक कर्व से। यहाँ जो मैन्युफैक्चर डेटा है, यहाँ पे जो करैक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, यानी कि जो ट्रांजिस्टर के कर्व्स आते हैं आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए, वो ट्रांजिस्टर के करैक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं जब ट्रांजिस्टर जो है अपने नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है। तो जो बाइस्ड कॉमन एम्पलीफायर सर्किट है इज शोन इन फिगर C। ठीक है जी, द बाइस्ड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट is shown in figure C। इसको अभी मैं अब और दो फिगर्स बनाऊंगा, उसमें शो करेंगे इंक्लूडिंग बायस वोल्टेज VBB एंड VCC, इंक्लूडिंग बायस वोल्टेज VCC एंड VBB, जिसमें जो बाइसिंग के वोल्टेज हैं VCC और VBB जो है वो इंक्लूड होंगे, एंड इट्स H पैरामीटर सर्किट इज शोन इन फिगर D, एंड इट्स H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट is shown in figure D। और इसका जो H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट है उसको हम फिगर D के अंदर
शो करेंगे। तो अब मैं जो है वो दोबारा से बनाता हूँ वो सर्किट्स जो हैं सी और डी फिगर्स के बाइसिंग के साथ। ठीक है जी। तो आप देखें कि पहले नंबर पे मैं फिगर सी बनाता हूँ कि ये हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, ये इसकी बेस है, ये इसका कलेक्टर है और ये इसका एमिटर है। यहाँ से इसको इनपुट से VI वोल्टेज दिया जा रहा है और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है जी। ये बैटरी चूँकि NPN ट्रांजिस्टर है तो ये बैटरी आपके पास VBB जो है वो लगी हुई है और इसके साथ यहाँ से ये कलेक्टर जो है ये जा रहा है आउटपुट के ऊपर और इसके साथ यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसके साथ NPN ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इसके साथ बैटरी जो है वो कनेक्टेड है और इसको इसके साथ मिला दें और यहाँ से ये आपके पास एमिटर जो है ये ग्राउंडेड है। ठीक है। ये बैटरी जो है ये VCC बैटरी है, ये लोड है RL और इसके साथ आगे यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है C। ठीक है जी। और ये टर्मिनल जो हैं इसको टू पोर्ट है तो इसको टू, इनको टर्मिनल 2 और 2 जो है वो आप कह सकते हैं और ये वोल्टेज V0 इसके क्रॉस जो है वो आ रहा है। अब आप देखें जो करंट्स हैं तो इधर से ये IB करंट जा रही है, यहाँ से जो करंट है ये IE इस तरफ जा रही है और इस तरफ ये करंट IC जो है वो आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास पहली फिगर आ गई। ये फिगर C है, ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। फिगर C कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट, ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट है। अब आपने इसका जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसको ड्रा करना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रा करते हैं। ये देखें यहाँ से ये कोई पॉइंट B है, इधर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और इधर ये इनपुट है जो HRE V0 के बराबर है। इसको इधर नीचे ले जाएं, यहाँ से इसको इसके साथ मिला दें तो ये पोर्ट 1 और पोर्ट 1 है
उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो सर्किट, अगला पार्ट जो है ये इधर पॉइंट हमारे पास सी है, ठीक है। इस पॉइंट सी से ये नीचे की तरफ करंट जो है वो आ रही है, और ये बेसिकली एक्चुअली क्या है, ये एमिटर है जिसको कि आपने ग्राउंड किया हुआ है, और इसके साथ यहाँ पर पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि 1/H0 E के बराबर है। ये जो आपके पास वैल्यू है ये HFEIB वैल्यू है, ये जो करंट नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर इसके आगे एक लोड रेजिस्टेंस RL जो है वो लगी हुई है, और ये हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट 2 और 2, और ये V0 इसके अक्रॉस वोल्टेज है। अब आप इधर देखें कि ये IB करंट फ्लो कर रही है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो IC करंट ये इस तरफ जो है वो IC करंट इस तरफ IC करंट जो है वो फ्लो कर रही है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली ये HIE यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर है। तो दैट इज़ ए इक्विवेलेंट सर्किट। और इसके अंदर आप इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अंदर देखें कि अगर मैं यहाँ से इसको शेडेड लूँ तो ये शेडेड जो है इधर से लेकर इधर तक ये शेडेड जो है वो आ जाएगा। तो ये फिगर डी आपके पास ठीक है जी। और ये क्या फिगर डी क्या शो कर रही है, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर कॉमन एम्पली, ठीक है जी। एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ठीक है। ये एच पैरामीटर सर्किट है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए, ठीक है जी। तो अब ये दोनों सर्किट्स, अब यहाँ पर ये हमने बाइसिंग के साथ सर्किट जो है वो बना दिए हैं फिगर सी और डी में। अब चूंकि कोई भी एसी सिग्नल जो है वो अपीयर नहीं करता क्रॉस द डीसी बायस, ठीक है। एज नो एसी सिग्नल अपीयर्स, चूंकि कोई भी एसी सिग्नल जो है वोल्टेज वोल्टेज कैन अपीयर, कोई एसी सिग्नल वोल्टेज जो है वो अपीयर नहीं होता
across the DC bias sources, across the DC bias sources। अब डीसी बायस सोर्सेस कौन सी हैं? वीसीसी और वीबीवी। इनके क्रॉस कोई भी जो एसी सिग्नल वोल्टेज वो अपीयर नहीं होता। सो दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट। लिहाजा फिर हम इनको इक्विवेलेंट सर्किट से एलिमिनेट कर देते हैं। सो दे आर eliminated from the equivalent circuit। लिहाजा हम इनको एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं इक्विवेलेंट सर्किट से। द आउटपुट ब्लॉकिंग कैपेसिटर इज चूजन सो लार्ज। अब ये जो आउटपुट ब्लॉकिंग कैपेसिटर है, द आउटपुट ब्लॉकिंग कैपेसिटर इज चूजन सो लार्ज, यानी कि उसकी वैल्यू इतनी लार्ज हम चूज करते हैं। ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर सी लगा हुआ है यहाँ पर आउटपुट के ऊपर, दैट नो एसी सिग्नल वोल्टेज अपीयर्स देयर। तो यहाँ पर कोई दैट नो एसी सिग्नल वोल्टेज अपीयर देयर, कि यहाँ पर कोई एसी सिग्नल वोल्टेज जो है वो अपीयर नहीं होता। एंड इट टू मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट एंड it is also removed from the equivalent circuit। इसलिए पर हम इसको भी, चूंकि ये कैपेसिटर की वैल्यू इतनी लार्ज होती है कि कोई एसी सिग्नल वोल्टेज के क्रॉस अपीयर नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर अब हम यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर शो नहीं किया। इधर तो देखें कैपेसिटर है, लेकिन इधर इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कहीं पर भी कैपेसिटर शो नहीं किया। उसकी वजह यह है कि उसके क्रॉस वोल्टेज जो एसी सिग्नल का वो तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा लार्ज है। वो लार्ज वैल्यू का कैपेसिटर आपने लिया हुआ है। तो अब अगर हम वोल्टेज और करंट इक्वेशंस जो हैं उनको यूज़ करें, ठीक है जी। using current and voltage equations, अगर हम करंट और वोल्टेज इक्वेशंस जो हैं उनको यूज़ करें फॉर इनपुट एंड आउटपुट लूप्स, इनपुट और आउटपुट लूप्स के लिए, फॉर इनपुट एंड आउटपुट लूप्स, यानी कि इनके ऊपर जो है वो हम किरचॉफ रूल लगा दें तो वी हैव, हमारे पास ये इक्वेशन जो हैं वो क्या बन जाएंगी? वी आई एच आई ई, ये इक्विवेलेंट सर्किट की फॉर्म है, मैं लिख रहा हूँ, आई बी प्लस एच आर ई वी नॉट, प्लस ये इधर एच आर ई वी नॉट, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब उसके बाद आउटपुट के ऊपर आई सी इज इक्वल टू एच एफ ई, ये एच एफ ई
आई बी प्लस एच नॉट ई और वी नॉट। एच नॉट ई और वी नॉट एंड वी नॉट। एच नॉट ई और वी नॉट, तो ये वैल्यूज़ जो हैं दे विल बिकम फॉर दीज टू इक्वेशंस, एक इनपुट लूप के लिए और एक आउटपुट लूप के लिए है। तो इसको हम क्या देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर ये आउटपुट लूप आ रही है और ये आपके पास इनपुट लूप है। तो उनके लिए किरचॉफ रूल लगा के हमने ये वैल्यूज़ जो हैं इनको राइट डाउन किया, इन इक्वेशंस को राइट डाउन किया। अब जो डायरेक्शन है कलेक्टर करंट की वो अपोजिट है टू द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। एज द डायरेक्शन ऑफ द कलेक्टर करंट IC is opposite to the voltage across the load। अब जो वोल्टेज है अक्रॉस द लोड उसके अपोजिट साइड में जो है वो करंट फ्लो कर रही है IC। देयरफॉर इसलिए IC इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ओवर RL। अब माइनस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमें पता है कि जो वी नॉट है वो माइनस IC/RL के बराबर है। अब चूंकि IC की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए फिर यहाँ पर हमने नेगेटिव का साइन जो है वो ले लिया। अब ये जो IC की वैल्यू है इसको आप सब्स्टिट्यूट करें इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये मैं फिगर मिटा देता हूँ यहाँ से। ये जब IC की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो पुट IC वैल्यू इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वी नॉट ओवर RL इज इक्वल टू HFE IB प्लस H नॉट E V नॉट। दिस वैल्यू वी विल बिकम, आप इसको आप इस टर्म को इस तरफ ले आए या इसको उठा के जो है वो उस तरफ ले जाएं। तो अगर हम इसको उठा के इस तरफ ले आए तो माइनस वी नॉट ओवर RL माइनस H नॉट E V नॉट इज इक्वल टू HFE IB के बराबर आ गया। और यहाँ से आप माइनस वी नॉट की वैल्यू निकालें तो 1 ओवर RL प्लस H नॉट E इज इक्वल टू HFE IB के बराबर निकल आएगा। यहाँ से IB की वैल्यू निकल आएगी माइनस वी नॉट HFE इंटू 1 ओवर RL प्लस H नॉट E। अब इसमें यहाँ पर RL को आप LCM ले लें तो IB
माइनस वी नॉट एच एफ ई आर एल 1 प्लस एच नॉट ई आर एल। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इस वैल्यू आई वी को पुट करें इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ आई बी इन इक्वेशन 1। तो इसको इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो वी आई इज इक्वल टू एच आई ई माइनस एच आई ई वी नॉट ओवर आर एल इंटू 1 प्लस एच नॉट ई आर एल डिवाइडेड बाई आर एल ब्रैकेट क्लोज प्लस एच आर ई वी नॉट। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हम फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आप देखें कि जो हमारे पास वी नॉट है ये यहाँ से कॉमन निकल सकता है, और जब ये कॉमन निकलेगा तो वी आई इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू एच आई ई ओवर एच एफ ई, एच आई ई ओवर एच एफ ई यहाँ पर एच एफ ई भी आना है। ठीक है जी। तो एच आई और एच एफ ई इंटू 1 प्लस आर नॉट ई आर एल डिवाइडेड बाई आर एल ब्रैकेट क्लोज और प्लस एच आर ई। अब बल्कि माइनस कॉमन का लिया तो माइनस एच आर ई, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो ये वी आई की वैल्यू निकल आई। इसको आप कह दें कि दैट इज सम इक्वेशन नंबर 3। यह आपके पास की इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमें पता है कि जो वोल्टेज गेन है, as we know that the voltage gain is AV V naught over VI। वो V naught over VI के बराबर होता है। AVE कह लें इसको, वोल्टेज गेन। तो फिर जो इक्वेशन 3 है इससे जो AVE है दैट इज इक्वल टू V नॉट ओवर VI माइनस 1 ओवर HIE ओवर HFE
एक्सक्यूज मी, HIE over HFE 1 plus R naught E RL divided by RL, ब्रैकेट क्लोज और माइनस H RE, यहाँ से भी ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो वोल्टेज गेन की निकल आएगी। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है वोल्टेज गेन के लिए, बट इट इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, ये इक्वेशन निकल आई हमारे पास, इसको क्या दें, इक्वेशन 4। दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर वोल्टेज गेन, बट इट इज़ वेरी लार्ज। लेकिन ये इक्वेशन जो है ये बहुत लार्ज है, इसको हमें सिंप्लीफाई जो है वो करना चाहिए। ठीक है, इसमें इनपुट आउटपुट सारी रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, आर नॉट ई आर एल ओवर आर एल, ये सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये इक्वेशन जो है ये निकल तो आई है वोल्टेज गेन की, लेकिन ये बहुत लार्ज है। अब इस को सिंप्लीफाई करने के लिए इस एक्सप्रेशन को हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस और अप्रॉक्सीमेशंस जो हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन 4, अब ये जो इक्वेशन 4 का एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वी ऐड सम सब्स्टिट्यूशंस एंड सपोजिशंस। We add some substitutions and suppositions। कुछ सब्स्टिट्यूशन और सपोजिशंस हम यहाँ पर लेंगे। अब जो जनरेटर है आपके पास पहले नंबर पर जो हम देखते हैं, फर्स्ट जो जनरेटर है HREV0, द जनरेटर HREV0, ये जो जनरेटर है दैट फीड्स बैक सम ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, ये क्या करता है, दैट फीड बैक, कुछ वापस भेजता है, सम ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज के कुछ हिस्से को बैक कर देता है टू द इनपुट सर्किट, टू द इनपुट सर्किट। यानी कि आउटपुट के ऊपर जो आपके पास वोल्टेज आ रहा होता है उसके कुछ हिस्से को इनपुट सर्किट की तरफ वापस भेज देता है। दिस इफेक्ट ऑफ द जनरेटर इज वेरी स्मॉल। अब ये जो इफेक्ट होता है जनरेटर का, दिस इफेक्ट ऑफ द जनरेटर इज वेरी स्मॉल। अब ये इफेक्ट जो है जनरेटर का ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, बिकॉज HRE इज वेरी स्मॉल, क्योंकि HRE जो है इज वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट HRE गोज टू 0। तो ये बहुत स्मॉल होती है और ये 0 की तरफ जाती है, दैट इज HRE V0 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर होगा।
अब जो वैल्यू है 1/H0 की ज़्यादातर ट्रांजिस्टर्स के लिए, दूसरे नंबर पे सेकंड, द वैल्यू ऑफ 1/H0 अब जो वैल्यू है H0 की फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर फॉर द मोस्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, ज़्यादातर ट्रांजिस्टर्स के लिए इज़ नियरली इक्वल टू 1000 किलो ओहम, ये 100 किलो ओहम के बराबर होती है। द इफेक्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, द इफेक्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस is very small as compared to the load resistance, और इसका जो इफेक्ट है वो बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द लोड रेजिस्टेंस RL। सो द प्रोडक्ट, लिहाजा हमारे पास जो प्रोडक्ट है H0 RL हैज़ द वैल्यू इन रेंज, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, जो कि ये बहुत स्मॉल होता है, ये रेंज है हमारी 0.01 से 0.1 तक, और जो वैल्यू है RL की, द वैल्यू ऑफ RL इज 1 किलो ओहम टू 10 किलो ओहम। ये 1 किलो ओहम से 10 किलो ओहम तक जो है वो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो फिर हमारे पास फैक्टर है 1 प्लस H0 दैट इज इक्वल टू 1 बिकॉज H0 इज मच लेस देन 1, क्योंकि H0 जो है वो बहुत छोटा है 1 से, लिहाजा फिर ये फैक्टर 1 के बराबर हो जाएगा। यूजिंग दीज अजम्पशंस द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ AV फॉर द सर्किट इज गिवन बाय। अब ये अजम्पशंस आप अगर यूज करें, यूजिंग दीज अजम्पशंस, अगर इन अजम्पशंस को यूज किया जाए तो द सिंप्लीफाइड, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है, अब सारी बात है हमने 2 अजम्पशंस लगा दी हैं, तो जो इक्वेशन नंबर 4 है ऑफ AEV फॉर द सर्किट इज गिवन बाय, अब ये वाली भी टर्म उसमें 1 होगी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, AVE इज इक्वल टू -1
डिवाइडेड बाई एच आई ई ओवर एच एफ ई इंटू ये 1 हो जाएगा 1 ओवर आर एल और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी -0। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप कह लें कि दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो इस इक्वेशन नंबर 5 को मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी कि ए वी ई इज इक्वल टू माइनस एच एफ ई ओवर एच आई ई उल्ट जाएगा विद आर एल। ये हमारे पास वोल्टेज गेन निकल आएगा। इसको आप कह रहे हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। तो जो सिंपलीफाइड एसी इक्विवेलेंट सर्किट है the simplified AC equivalent circuit for common emitter amplifier। तो जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के पास था सिंप्लीफाइड सर्किट है इज शोन इन फिगर ई। तो इसको फिगर ई के अंदर दिखाया गया। तो आप देखें कि ये हमारे पास उसी तरह पोर्ट, ये इनपुट रेजिस्टेंस एच आई ई, ये पॉइंट बी, ठीक है जी, यहाँ पर ये पॉइंट सी, इसको इस तरफ ले जाएं, इधर ले जाएं और यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस दैट इज आर एल और ये वी नॉट हमारे पास आ जाएगा और इधर ये वी आई आ जाएगा और ये एमिटर है यहाँ पर जो कि ग्राउंडेड है और ये जो है हमारे पास ये एच एफ ई आई बी के बराबर है। तो ये हमारे पास फिगर ई है। ये क्या है? ये सिंपलीफाइड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट है। सिंपलीफाइड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट। ये जो आपने अप्रॉक्सीमेशंस लगाई हैं और उनको लगाने के बाद ये सिंपलीफाइड कॉमन एमिटर सर्किट जो है वो आपके पास निकल आया। ठीक है जी। अब आपने कॉमन एमिटर एम्पलीफाइड सर्किट जो है उसके लिए जो वोल्टेज गेन है उसको कैलकुलेट करके देख लिया। नाउ वी मूव फर्दर अहेड। तो वोल्टेज गेन तो हमने निकाल लिया, अजम्पशंस भी जो हैं वो लगा ली और जो सिंपलीफाइड सर्किट है उसको भी हमने शो कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पर ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम देखेंगे
जो ट्रांस कंडक्टेंस है जिसको कि हम GM से शो करते हैं। अब हमने जो है वो ट्रांस कंडक्टेंस GM जो है उसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट का एनालिसिस जो है उसको करके देखेंगे। अभी यहाँ तक जो है वो हमने कैलकुलेट किया है वोल्टेज गेन जो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट का और H पैरामीटर की फॉर्म में उसके इक्विवेलेंट सर्किट्स जो हैं उनको भी ड्रॉ करके देखा है। नाउ नेक्स्ट आई विल कैलकुलेट द ट्रांस कंडक्टेंस जिसको GM से हम शो करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा द ट्रांस कंडक्टेंस GM, इसको GM से शो करते हैं। तो जो वोल्टेज गेन है हमारे पास, वी नो द वोल्टेज गेन इज गिवन एज जो वोल्टेज गेन है हमारे पास AV, दैट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है जी। तो जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट है उसके लिए वोल्टेज गेन, नाउ फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर circuit, the voltage gain is given by, तो इसके लिए जो वोल्टेज गेन है जो अभी हमने निकाला है AVE माइनस HFE ओवर HIE RL। ये अभी हमने वैल्यू निकाल लिया, इसको आप कह दें कि दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो ये हमें रेशियो देती है, दिस इक्वेशन 1 गिव्स अस द रेशियो। अब हमें रेशियो दे दिया कौन सी, HFE ओवर HIE की। तो अब अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो H पैरामीटर की यूज़ करें तो बाय द डेफिनेशन ऑफ H पैरामीटर, अगर हम H पैरामीटर की डेफिनेशन यूज़ करें तो वी हैव HFE एंड HIE, we have HFE and HIE for common emitter amplifier circuit as, तो पहले नंबर पर लिखते हैं HFE। HFE रेशियो है IC ओवर IB की, यानी कि कलेक्टर डिवाइडेड बाय बेस करंट। इसको आप क्या दें, ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद HIE जो है
एच आई ई जो है ये आपके पास रेशो है वी बी ई ओवर आई बी की, वी बी ई ओवर आई बी की। इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो लिहाजा अब जो एच एफ ई ओवर एच आई ई रेशो है, सो नाउ एच एफ ई ओवर एच आई ई ये जो रेशो है आपके पास आई सी ओवर आई बी डिवाइडेड बाई वी बी ई ओवर आई बी। तो एच एफ ई ओवर एच आई ई इज इक्वल टू, उल्टा दें, आई सी ओवर आई बी मल्टीप्लाई बाई आई बी ओवर वी बी ई। तो ये आई बी से कट गया, तो एच एफ ई ओवर एच आई ई रेशो जो है दैट विल बी इक्वल टू आई सी ओवर वी बी ई के बराबर निकल आएगी। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इसको आप कोई इक्वेशन नंबर 4 जो है उसका नाम दे, यानी कि जो रेशो है इधर हमारे पास वो एच एफ ई ओवर एच आई ई की जो है वो आई सी ओवर वी बी ई के बराबर आ गई। बेस एमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट। तो क्वेश्चन 4 जो है ये हमें देती है गिव द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। The equation 4 gives us the reciprocal of the resistance। तो ये आपको देती है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस विद यूनिट MHO, जो कि उल्टा होता है ओहम का ये, विच इज कंडक्टेंस, और इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। इसको हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट करंट, इट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट करंट, ये रिप्रेजेंट करती है आउटपुट करंट को ऑब्टेन्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट वोल्टेज, ऑब्टेन्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट वोल्टेज, यानी कि जितनी पर यूनिट आपको इनपुट वोल्टेज से करंट मिलती है। कंडक्टेंस, बेसिकली कंडक्टेंस का मतलब है कि करंट का गुजरना, कंडक्ट करना, यानी कि सर्किट जो है वो कंडक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो आउटपुट करंट, यानी कि आउटपुट के ऊपर आपको जो करंट मिल रही है वो ऑब्टेन हो रही है इनपुट वोल्टेज से। आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज की वजह से आउटपुट के ऊपर आपके पास करंट आ रही है। तो कंडक्टेंस ये शो कर रही है कि सर्किट के अंदर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। अब जो इक्वेशन हमारे पास एज द इक्वेशन 4 आई सी ओवर वी बी ई, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई सी ओवर वी बी ई रिलेट्स ए करंट इन आउटपुट सर्किट in output circuit
ये रिलेट करती है करंट को आउटपुट सर्किट में टू ए वोल्टेज इन द इनपुट सर्किट। क्योंकि आईसी कलेक्टर करंट है और कलेक्टर करंट जो है ये आपको आउटपुट के ऊपर मिलती है, और वीबीई बेस एमिटर वोल्टेज ये इनपुट का वोल्टेज है। लिहाजा ये रेशियो जो है ये रिलेट कर रही है करंट को आउटपुट सर्किट में किसके साथ हुए वोल्टेज इन द इनपुट सर्किट, जो वोल्टेज आपके पास इनपुट सर्किट का है। सो दिस क्वांटिटी इज ट्रांसफर कंडक्टेंस, इसलिए हम इस क्वांटिटी को so this quantity is transfer इसलिए ये क्वांटिटी जो है ये क्या इज ट्रांसफर कंडक्टेंस, ये ट्रांसफर कंडक्टेंस है कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस। चूंकि ये कंडक्टेंस को ट्रांसफर करती है इसलिए हम इसको ट्रांस कंडक्टेंस का नाम देते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय जीएम, एंड इट इज डिनोटेड बाय जीएम, और इसको हम जीएम से शो करते हैं, यानी कि जीएम ट्रांस कंडक्टेंस इज इक्वल टू आई सी ओवर वी बी ई इज इक्वल टू एच एफ ई ओवर एच आई ई। ठीक है जी, ये ट्रांस कंडक्टेंस हमारे पास निकल आए। अब आप देखें कि जो आईसी है हमारे पास, ठीक है, यानी कि जीएम जो है वो आईसी और वीबी के बराबर है। तो आईसी जो है वो जीएम वीबीई के बराबर हो जाएगा, और इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 5 है। लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट, लेकिन हमें इस बात का पता है कि जो एच एफ ई है वो आई सी ओवर आई बी के बराबर है। तो इसलिए आई सी जो है फिर दैट इज इक्वल टू एच एफ ई आई बी के बराबर हो जाएगा। इसको आप कह रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नाउ कंपेयर 5 एंड 6। अगर हम 5 और 6 जो है उसको कंपेयर कर लें तो जी एम वी बी ई इज इक्वल टू एच एफ ई आई बी के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास तो इक्वेशन नंबर 7 जो है आ गई। तो अब ये जो वैल्यू है जी एम वी बी ई की, इसको यूज करते हुए अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसको ड्रा करें, बाय यूजिंग जी एम वी बी ई, we can draw the equivalent circuit for common emitter
which is shown in figure F. जिसको कि हमने फिगर F के अंदर जो है वो शो किया है. सो द सिंप्लीफाइड H पैरामीटर सर्किट बिकम becomes. अब ये जो है मैं सर्किट ड्रा करूँगा, ये सिंप्लीफाइड कॉमन एमिटर इक्विवेलेंट सर्किट होगा. एक सिंप्लीफाइड कॉमन एमिटर सर्किट होगा और दूसरा सिंप्लीफाइड कॉमन एमिटर इक्विवेलेंट सर्किट होगा विद सोर्स विद GMVB एज ए सोर्स. ठीक है जी, दो सर्किट जो है वो मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ. तो F वाला जो है वो GMVB के साथ होगा. तो पहले आप देखें कि ये सर्किट ये HIE है, ये 1 पोर्ट है हमारे पास और ये VI इनपुट है. ठीक है जी, यहाँ पर ये पॉइंट B है, ये बेस है और इधर ये C पॉइंट है, कलेक्टर है. और इस कलेक्टर को ये नीचे की तरफ ले हैं, इसको इसके साथ मिला दें तो ये ग्राउंडेड है. ये आपके पास एमिटर है और ये HFEIB के बराबर है ये. उसके बाद यहाँ से आगे इधर एक लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है RL और ये हमारे पास पोर्ट 2 आ रही है और इसके क्रॉस वोल्टेज V0 है, आउटपुट वोल्टेज है. तो ये जो है ये करंट यहाँ से IC इस तरफ जा रही है, ये करंट IB इस तरफ जा रही है और इस तरफ ये करंट जो है वो IE जाएगी. बल्कि ये करंट जो है ये इस तरफ नीचे की तरफ आ रही है. ठीक है जी, ये सिंप्लीफाइड कॉमन एमिटर इक्विवेलेंट सर्किट है. इसको आप कह दें कि ये फिगर कोई AA है. उसके बाद दूसरा सर्किट बनाता हूं फिर दोबारा. ये पॉइंट B, यहाँ पे रेजिस्टेंस HIE और इधर ये C कलेक्टर. ये एमिटर है और ये एमिटर जो है इसको ग्राउंड किया हुआ है. यहाँ से ये आउटपुट जा रही है, इस आउटपुट के क्रॉस ये RL लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये आउटपुट है, ये V0 है,
ये 2 पोर्ट है, ये 1 पोर्ट है। तो ये GM VBE है। तो यहाँ पर ये करंट IB इस तरफ जा रही है और इधर से ये करंट IC इस तरफ जा रही है। ये VI इनपुट वोल्टेज है। अब ये फिगर F है, सिंप्लीफाइड कॉमन एमिटर इक्विवेलेंट सर्किट with GMVBE as the source, जिसमें GMVBE जो है उसको आपने सोर्स के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। तो ये अब हमने जो है वो ट्रांस कंडक्टेंस GM जो है उसको कैलकुलेट करके देख लिया। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो है, यहाँ जो एनालिसिस है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट का। The common emitter amplifier or analysis of common emitter एम्पलीफायर सर्किट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉमन एम्पलीफायर एम्पलीफायर सर्किट जो है उसका हम एनालिसिस जो है वो किस तरह कर सकते हैं और फिर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे H पैरामीटर्स के अंदर इस सारे एनालिसिस को। फिर हम उसका एक टेबल जो है वो बना के देखेंगे। तो यूजिंग द सिंप्लीफाइड GM मॉडल, अगर हम सिंप्लीफाइड GM मॉडल जो है ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को इस्तेमाल करें एज शोन इन फिगर ए, जिसको कोई फिगर ए में शो किया गया वो मैं बताता हूँ। वी कैन एवेल्युएट दी परफॉर्मेंस तो हम फिर जो है वो एवेल्युएट कर सकते हैं जो परफॉर्मेंस है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट की विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट with the following रिलेशंस। तो वो रिलेशंस जो हैं उनको भी हम
डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो है वो फिगर इसकी ड्रा करते हैं कि फिगर ए जो है ये पोर्ट 1 ये HIE, यहाँ पर ये B है, ये IB करंट फ्लो कर रही है, इधर ये पॉइंट C है, ये यहाँ पर ये ग्राउंडेड है, ये एमिटर है, और ये ICGMVBE के बराबर है, और इसके आगे एक लोड रेजिस्टेंस RL लगी हुई है, और ये IC करंट जो है इस तरफ जा रही है। ये पोर्ट 2 है, ये V0 आउटपुट वोल्टेज है, और ये VI इनपुट वोल्टेज है। तो ये हमारे पास कोई फिगर ए है। ये सिंप्लीफाइड कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट है। अब हम कुछ रिलेशन यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहले नंबर पर तो हम देखते हैं वोल्टेज गेन को, ठीक है, यानी कि AVE। तो नंबर 1 वोल्टेज गेन AVE। तो AVE जो है वो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू V0 ओवर VI, और इसको क्या दें, ये इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन हमें पता है कि बट वी नो दैट IC इज इक्वल टू V0 माइनस IC RL के बराबर है। अब जो फिगर ए है ये वाली, सिंस फ्रॉम फिगर ए से IC जो है वो GMVBE के बराबर है। तो इसकी ये IC की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दें तो V0 माइनस GMVBE RL के बराबर आ जाएगा। इसको आप कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब हमारे पास VI जो है वो VBE के बराबर है, VI इज इक्वल टू VBE, इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं VI और V0 की, 1 और 2 से उनका इक्वेशन ए में पुट करें। पुट वैल्यूज़ ऑफ VI एंड V0 फ्रॉम, जो वैल्यूज़ हैं VI और V0 की, इनको सब्स्टिट्यूट करें फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 इनटू इक्वेशन ए, इक्वेशन ए के अंदर। तो ए वी ई विल बी इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू माइनस जी एम वी बी ई आर एल डिवाइड बाई वी आई की जगह वी बी ई। तो वी बी ई से कट गया, तो ए वी ई माइनस जी एम ओवर आर एल के बराबर निकल आएगा। ये हमारे पास वोल्टेज गेन जो है वो निकल आएगा। नो नेक्स्ट अब हमने देखना है कि हमारे पास करंट गेन जो है वो कितनी आती है। ये तो वोल्टेज गेन हमने निकाल के देख लिया। अब दूसरे नंबर पर हमने कैलकुलेट करना है करंट गेन। तो नंबर 2 करंट गेन। तो करंट गेन इज डिफाइंड एज करंट गेन को हम डिफाइन करते हैं, ये करंट गेन है ए आई ई, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। ओवर इनपुट करंट दैट इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। इसको आप क्या देखें, इक्वेशन बी है। तो एज हमें पता है कि आई सी जो है दैट इज इक्वल टू जी एम ओवर वी बी ई, या आई बी इज इक्वल टू एच एफ ई के बराबर है। तो ए आई सी की वैल्यू आ जाएगी एच एफ ई आई बी ओवर आई बी, ये कट जाएगा और ए आई ई जो है वो एच एफ ई के बराबर निकल आएगा। ये आपके पास करंट गेन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। नाउ अब उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने इनपुट रेजिस्टेंस और जो आउटपुट रेजिस्टेंसेस हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो अब आप तीसरे नंबर पर आए। इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, इसको हम कहते हैं आर आई ई। द इनपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो आर आई ई आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, that is equal to input voltage
ओवर इनपुट करंट। ओके, इनपुट रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये वी आई ओवर आई आई, ये इक्वेशन नंबर को सी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन जो कॉमन एमिटर सर्किट है, बट फॉर कॉमन एमिटर सर्किट, लेकिन जो हमारे पास कॉमन एमिटर सर्किट है उसके लिए वी आई जो है वो वी बी ई के बराबर है और आई आई जो है वो आई बी के बराबर। तो लिहाजा फिर हमारे पास आर आई ई जो है दैट विल बी इक्वल टू वी बी ई ओवर आई बी के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू एच आई ई, यानी कि एच आई ई इज इक्वल टू वी बी ई ओवर आई बी। तो इसका मतलब है कि जो आर आई ई है दैट इज इक्वल टू एच आई ई। ये हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, अब जो है मैं यहाँ पर लेक्चर को एंड करता हूँ। अभी भी कुछ पैरामीटर्स और इसके लिए कैलकुलेट करने वाली बाकी हैं। जैसे आउटपुट रेजिस्टेंस है, हमने कैलकुलेट करनी है, फिर पावर गेन करना है, फिर कंक्लूजन ड्रा करेंगे, फिर रिलेशन देखेंगे ए आई और ए वी ई के दरमियान। वो तो फिर हम फिर लेक्चर जो हमारा 22 होगा उसके अंदर देखेंगे, फिर टेबल जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।